राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का घिनौना सच आया सामने। महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में हुई बड़ी चोरी। देश के कोने कोने से आए राम भक्तों में कोई गरीब माँ अपनी पाई पाई जोड़कर रामलला के चरणों में चढ़ाती है। कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन का हिस्सा प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए दान कर देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस चढ़ावे के पीछे करोड़ों सनातनी भाई बहनों की गहरी आस्था, पसीना और अटूट विश्वास छिपा था, अब उसी पावन खजाने यानी चढ़ावे पर कुछ लालची गिद्धों ने डाका डाल दिया है। जी हाँ, आपने बेहद सही सुना। अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी कांड हुआ है, उसकी परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे अब प्रत्येक राम भक्त का दिल खून के आंसू रो रहा है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे रसूखदारों की सिफारिशों और जीजा साले की एक अय्याश जोड़ी ने मिलकर रामलला के दरबार में इस महापाप को अंजाम दिया। पावर्ड बाय एस्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम, चंदौली। आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सामूहिक कत्लेआम है। क्योंकि अब एसआईटी की जांच में जो सच सामने आया है, वह सच किसी भी राम भक्त को विचलित कर देगा। जी हां, इस पूरे महापाप का मुख्य किरदार है अनुकल्प मिश्रा, जिसे बैंक की तरफ से नोट गिनने की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन उसने बड़ी चालाकी से अपने साले लवकुश मिश्रा को भी इस नोट गिनने वाले काम में घुसा दिया और फिर शुरू हुआ डकैती का घिनौना खेल, जिसे जानकर आपकी आत्मा कराह उठेगी। दरअसल राम भक्तों की गाढ़ी कमाई से इन दोनों की किस्मत ऐसी बदली कि जो परिवार कभी दाने दाने का मोहताज हुआ करता था, वह परिवार रातों रात करोड़ों में खेलने लगा। क्योंकि अनुकल्प मिश्रा ने इसी चोरी की गाढ़ी कमाई से अपने गांव में आलीशान फार्म हाउस बना लिया, अयोध्या में 65 लाख का घर खरीद लिया और नई लग्जरी गाड़ियां भी बुक करने लगा। अब ये तो रहा अनुकल्प मिश्रा। अब इससे भी ज्यादा शर्म की बात देखिए, गौर कीजिए। क्योंकि जब पुलिस ने अनुकल्प के साले लवकुश मिश्रा के पुश्तैनी घर पर छापा मारा, तब रामलला के चढ़ावे के 12 लाख रुपए कैश गोबर और मिट्टी के ढेर के नीचे छिपा कर रखे मिले। ऐसे में अब जरा सोचिए, भगवान राम के पैसे के साथ ऐसा बर्ताव क्या कोई भी राम भक्त बर्दाश्त कर पाएगा? इतना ही नहीं, एसआईटी की पूछताछ में इन पापियों ने जो कबूला है, जो बात कबूल किया है, वह बात और भी ज्यादा घिनौना है। दरअसल अब आरोपियों ने माना है कि उन्होंने सबसे ज्यादा हाथ तब साफ किया जब महाकुंभ और बड़े त्योहारों के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था। जी हां, जब देश विदेश से आए लाखों भक्त रामलला के दर्शन के लिए तड़प रहे थे, लाइनों में लगे थे, दान पात्र को नोटों और सोने चांदी से भर रहे थे, तब ठीक उसी समय ये घिनौने आरोपी गट्टों में भरकर रामलला का खजाना मंदिर से बाहर निकाल रहे थे, चोरी कर रहे थे, डकैती कर रहे थे। जी हां, आस्था के उमड़े जनसैलाब के बीच इन्होंने सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा व्यवस्था की ढील का बड़ी बेरहमी से फायदा उठाया। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल मंदिर के प्रबंधन पर भी उठ रहा। सवाल है, आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई कैसे? तो अब जरा गौर से सुनिए। दरअसल एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नियमों को ताक पर रखकर बड़े बड़े रसूखदारों की सिफारिशों पर करीब 125 लोगों को राम मंदिर में पैसे गिनने और लॉजिस्टिक के काम में लगा दिया गया था। अर्थात अब यूं कहें, दूसरे शब्दों में समझें तो बिना किसी कड़े बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के 125 लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। अतः इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज राम मंदिर का पावन नाम इस चढ़ावा चोरी कांड में घसीटा जा रहा। हालांकि एसआईटी अब तक इन 125 से ज्यादा लोगों से कड़ी पूछताछ कर चुकी है और आगे 200 से अधिक लोग अभी भी जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा अब यूपी पुलिस और एसआईटी ने 8 मुख्य आरोपियों को दबोचकर सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। वहीं इनके पास से अभी तक लगभग 80 लाख रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। लेकिन अनुमान है कि यह चोरी लाखों की नहीं है, बल्कि करोड़ों की है। वहीं अब सबसे बड़ी बात सुनिए, क्योंकि अब अयोध्या के वकीलों ने भी भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इन पापियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा।
अर्थात अब यूं कहें तो अब प्रभु श्री राम के खजाने को लूटने वालों को न तो कानून छोड़ेगा और न ही भगवान की अदालत। लेकिन गौरतलब यह भी है कि यह घिनौनी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि बड़ा सवाल उन लोगों पर भी है जिनकी लापरवाही की वजह से इन चोरों के हौसले बुलंद हुए, ये डकैती का खेल जो है अंजाम दिया गया। ऐसे में अब सभी राम भक्तों से भी सवाल है, क्या इस चढ़ावा चोरी कांड के मास्टरमाइंड पकड़े जाएंगे? क्या कानून उन्हें ऐसी सजा दे पाएगा जो भविष्य में एक नजीर बनेगी? आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।